बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा वाइन्स और गोसा वाइन्स 2। ज़ारा के केस के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि ज़ारा के भाई का एक तो इंटरव्यू आया है, उसमें क्या अपडेट्स हैं और कुछ जो पुलिस है वहाँ की डस्का की, उसने क्या फिनोमिनल काम किया है, किस तरीके से वो पूरी टीम जो है वो डीएसपी साहब ने क्या ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी है ना। मैं कहता हूँ कि इस तरीके से अगर पूरी क्या कहते हैं पुलिस जो है हमारी वो एक्टिव रहे ना, तो मेरा ख्याल में जराइम जो है ना उसकी तादाद में खातिर खा कमी भी आएगी और हो सकता है कि एक वक्त आने पे जराइम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। खैर जब तक दुनिया है जराइम तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन इस पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि एक पुलिस वाले की बेटी का, क्योंकि लोग कह रहे हैं जिस तरीके से, तो मैं वो देख रहा हूँ कि यार क्या एक तो पब्लिक का इंटेंशन उसमें, फिर लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि यार पुलिस वाले की बेटी थी इसलिए उसको इंसाफ मिल गया। आम आदमी की होती तो ये लटक रही होती अभी तक ना, ये केस लटक रहा होता। तो यार देखें, जिस अगर ये एक टेस्ट केस बन रहा है जिस तरीके से, क्योंकि इस टाइप की वारदात जो है, आपको याद होगा नूर मुकद्दम केस था, ठीक है, वो कितना हाई प्रोफाइल केस था, कितने सालों चला है वो, ठीक है, और उसका जो मुजरिम है सॉरी, उसको फांसी की सजा हुई हुई है, ठीक है, पता नहीं अब फांसी पे लटका नहीं लटका। फिर वो अयाज अमीर का जो केस था, अयाज अमीर जो एक सहाफ़ी हैं, उनके तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, उनके जो बेटा, उसका जो बेटा था सॉरी, कि उसने अपने जो बीवी को किस तरीके से डंबल्स से सर पे दे दे के मारा, उसका भी किस तरह से केस जो है वो सारा सामने आया। उसकी माँ और उसका बाप, मतलब बाप तो अभी आज़ाद है लेकिन बेटे का पता नहीं कि फांसी हो गई कि नहीं, लेकिन जो अदालतें हैं उन्होंने फांसी जो है वो करार दे दी थी कि भाई ये जुर्म, मतलब इसको सज़ा हो गई थी। अब आप देखें कि ये एक केस आया है, लेकिन मसला सारा क्या है, मेंटेलिटी है जो भी है। पुलिस ने बताया कि आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, लाजमी तौर पे ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। अब मैं आता हूँ ज़रा पुलिस की कारकर्दगी पे, फिर ज़ारा के भाई के जो बयान है उसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको कुछ लोगों को, कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ जाली सहाफ़ियों को समझाऊंगा, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखें, पुलिस ने 4 अफराद की जो टीम, डीएसपी ने अपने साथ जो अफराद लिए, उसमें जो एक सीडीआर, एक सीसीटीवी फुटेज और एक वो जाए वकूफ़ पे जिस तरीके से वहाँ पर उसने ग्राउंड के ऊपर काम किया है, जो बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम किया है। मैं पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि उसमें जो पकड़े गए हैं काफ़ी सारे, देखिए मैंने आप लोगों को कल कहा था कि क्या सीसीटीवी फुटेज जो है, सॉरी जितनी भी फुटेजेस हैं उनका फ्रांसिक होगा और उसमें देखा जाएगा कि ये लोग थे भी कि नहीं थे, ये लोग कब आए कब गए, ज़ारा क्या बाहर आ गई थी कि नहीं आ गई थी। वो चीज़ उन्होंने पूरे 48 घंटे का उस जवान ने जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है ना उसको अच्छे तरीके से रीड किया। आपको पता है कि अगर जैसे मैं एक कोई वीडियो पे काम कर रहा होता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता हूँ, कई मर्तबा होता है कि मुझे पॉइंट समझ में नहीं आता, तो मैं उसको बार बार रिवाइंड करके देखता हूँ, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 2 मिनट पीछे, या उस वीडियो को 1 से 2 बार देखता हूँ कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या पॉइंट है जिसको मैं लेके जो है वो पब्लिक के सामने रख सकूँ। उन पब्लिक के हाँ यार ये भी कोई पॉइंट है, ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे अवेयरनेस दी जाती है, मोटिवेशन दी जाती है, तो इसलिए हम कई चीज़ों को बार बार रिपीट करके देख रहे होते हैं। अब आप सोचिए 48 घंटे की वीडियो शख्स ने जो है, वो जो पुलिस वाला है उसने 48 घंटे की वीडियो जो है वो 2 दिन 3 दिन लगा के देखी और उसमें कितनी मरतबा रिवर्स किया होगा। क्या वो उसने फ़र्द वाहिद ने अकेले ही देखा उसको या उसके साथ उसकी टीम मौजूद थी? जाहिर है कि टीम भी होगी, लेकिन ये कि खुद भी, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जो सामने देख रहे होते हैं तो वो चीज़ नज़र से कुछ उसमें पॉइंट ओझल हो जाता है, तो साथ बैठे हुए आपके जो 1-2 अफराद होते हैं तो वो ज़रूर कहते हैं कि ये देखें ये चीज़ है, तो हर तरह से उसको मॉनिटर किया जाता है, टीम वर्क होता है उसमें। फिर इन्होंने देखा, नोटिस किया कि अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हुई हैं ज़ारा के जो ससुराल है यानी सुगरा के घर में। एक तो यास्मीन का वक्त से पहले सुबह आ जाना, बच्चे का
बिलख के रोना, वो तो खैर जाहिर है कि वो अलग मैटर है, वो सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया है, ना उसकी आवाज़ आई है। लेकिन ये कि अनयूजुअल एक्टिविटीज़, यहाँ तक कि यास्मीन के घर पे वो जो नवीद है उसका ठहरना, 3 दिन पहले से वो बंदा आके ठहरा हुआ, उसके बाद उसकी एंट्री होना, वहां से घर से निकलना, आगे आगे सुगरा, पीछे जो है वो क्या कहते हैं वो नवीद का जाना, वो उस किस वक्त जब ये सामान लेने के लिए, जारा को कत्ल करने के बाद सामान लेने के लिए गए हैं। मजे की बात आप देखिए, जो मैं कहता हूं कि यार बड़ा ही एक बेहिसी की बात है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा अगर आपने वो बात देखी है। ये लोग कहते हैं, जो पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि यास्मीन जो है ना वो अब्दुल्ला को लेकर आई कि हमारे ऊपर के जो है ना तारे सही करेगा, तो हमारे जो है ना वो इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है तो ये तार सही करेगा, हमारी तारें खराब हो गई हैं। अब आप देखिए पड़ोसियों के काम, कि वो कहते हैं भाई पीछे से सीढ़ी लगा के घर पे चढ़ जाओ। उनको इसी की छत क्यों इस्तेमाल करनी थी? अगर छत इस्तेमाल हो गई थी तो ऐसी किधर की तारें थी जो इतना टाइम लग गया कि 5 घंटे तक एक नामहरम आपके छत के ऊपर से चढ़ के गया हुआ पड़ोस में, और अंदर से फिर ढक ठक ठक की कुछ कूटने की आवाजें भी आ रही हैं। तो उस चीज के ऊपर पड़ोसियों का ध्यान क्यों नहीं किया? साडा काम क्या है जी, जाने दो, भाड़ में डालो, मट्टी पाओ जी, हमें क्या, अंदर जाके क्या हो रहा होगा। हो सकता है कि यास्मीन की करतूतें सबको पता हो कि ये किस किस्म की औरत है, इसलिए खामोश होकर बैठे हुए। ठीक है, तो पड़ोसियों को फिर भी कुछ ना कुछ होता, एहसास होता कि यार ये बंदा इतनी देर हो गई गए हुए, तो छत, अपनी छत से जाता या पीछे से आता, ये हमारी छत इस्तेमाल करके गया है। किसी बंदे ने ये नोटिस नहीं किया, ना ही उसको जाके जो है वो किसी ने छत पे जाके देखा कि यार आया कोई तार वार जो है वो उस पर काम हो रहा है, तार या हिल रहा है। अगर आपकी छत पे से जा रहा है तो वो हिल भी रहा है, तार के नहीं हिल रहे। 5 घंटे तक वो सत्तू पी के सोते रहे, किसी को एहसास नहीं हुआ। फिर पड़ोस में से ऐसी आवाजें आना कि जैसे गोश्त कुट रहा है, कोई ठुक ठक ठुक हो रही है, इलेक्ट्रिशियन गया है घर के अंदर। 5 घंटे या 3 घंटे भी लगातार किसी चीज को मारा जा रहा है, तो देखें दीवार पे अगर चोट पहुंचाई जाए या पत्थर पे चोट पहुंचाई जाए, उसकी आवाज अलग होती है। लेकिन जब कुर्बानी के दिनों में वो जो क्या कहते हैं, लकड़ी का जो एक बहुत वो होता है ना, उसको पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, टोका टोकी टापा टापी पता नहीं, उसके ऊपर जब आप बुगदा मारते हैं तो उसकी एक आवाज ही अलग होती है। हड्डी तोड़ने की, जब आप कसाई की दुकान पे जाते हैं तब आपको पता चलता है, वो चीज बिल्कुल अलग है। दैट साउंड्स एक्चुअली डिफरेंट। लेकिन वहां लोग जो है, ना इधर के पड़ोसियों को ना इधर के पड़ोसियों को, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं हुई, ना किसी ने जहमत की। बच्चे के रोने की भी आवाजें आई तो किसी ने, जाहिर है कि हर कोई जो है वो बच्चे घरों में रोते ही हैं, लेकिन शायद किसी का दिल जो है वो पसीजता हो, किसी के दिल के अंदर कुछ इत्तला पहुंचती हो। मैं आपको एक बात बताऊंगा, जिस दिन अमजद साबरी का मर्डर हुआ है ना, उस दिन मैंने अक्सर अपनी बहुत पुराने व्लॉग्स में, जो 2000 केस वगैरह जब हो रहा था तब मैंने उसमें ये हाईलाइट किया था, और अभी भी कर रहा हूँ, कि जब अमजद साबरी का मर्डर हो रहा था ना, तो हम लोग जो है वो अफ्तार की तैयारी कर रहे थे। हालांकि वो टाइम था 4 बजे का, लेकिन उससे पहले नमाज वगैरह, मतलब जहाँ हम काम करते थे तो वहाँ दोस्त अहबाब हम लोग बैठे थे और एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। सन्नाटा लगा था, जैसे हाथों से कुछ जो है ना वो जान निकल रही है। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, मैं कहा यार कुछ बहुत बड़ा गलत कुछ होने वाला है, अल्लाह ताला रहम करे। तो ज़ाहिर सबसे पहले अपनी फैमिली का ख्याल आता है, तो दुआएं पढ़ के अपने ऊपर अपने फैमिली का तस्वर करके उस पर दम किया, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर दम किया। फिर अपने मुल्क के ऊपर आए कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुल्क के ऊपर कोई मुसीबत आ रही हो। ठीक है, तो ऐसे जो कुछ हो सकता था हम लोगों ने किया। जैसे ही 5 साढ़े 5 बजते हैं, या तकरीबन अफ्तार के टाइम पे हम लोगों को पता चला, अफ्तार कर आके हम लोग बैठे नमाज पढ़ के, हमें थोड़ा सा लेट तक काम करना पड़ता था। ऐसी न्यूज़ लगाई तो पता चला अमजद साबरी को शहीद कर दिया गया। तो वो बंदा कहाँ पर, हम कहाँ पर, ना हमारा उससे कोई लेना देना, ना उसका हमसे कोई लेना देना, लेकिन यहाँ दिल धक धक कर रहा था। अब यही चीज़ आप बताइए कि आस पड़ोस के लोगों को, जिनकी जो वो अगर उनकी किसी से
मतलब पता हो कि ये घर के लोग ऐसे हैं, इस किस्म की कार्रवाई होती है, लोगों को अंदर से कुछ पता चल जाता है कि यार किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं, और ऐसी आवाज़ें आना जिसमें गोश्त कूटना, तो ये सब चीज़ें। अब मैं एंड करने से पहले ज़रा ज़ारा के भाई का इंटरव्यू जिस शख्स ने लिया है, जिन लोगों ने लिया है, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जर्नलिज्म सीख लीजिए पहले, या फिर कम से कम सवाल प्रिपेयर करके आ जाइए और आप खुद से पूछिए कि अगर मैं यही सवाल जो मैं अपने आप से करूं या कोई मुझसे करे तो मेरा उस पर क्या रिएक्शन होगा। उस बेचारे इंसान से जो इटली से आया उससे पूछा जा रहा है कि यार आपको कैसा महसूस हो रहा है। उसके बाप से पूछा जा रहा है, ज़ारा के बाप से, कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। अबे जिसकी दुनिया उजड़ गई हो, लाडली बहन, लाडली बेटी, घर का चिराग बुझ गया हो जिसका, उसको उसके ऊपर, और वो भी इतनी बेदर्दी से कि वो कह रहा है कि यार चलो मार दिया था, उसके साथ ये जुल्म तो ना करते ना, तो ये जुल्म करने की वजह क्या थी, वो पूछ रहा है। और लेकिन उससे आप खुद सोचें कि वो बंदा क्या बताएगा, मेरी फीलिंग्स क्या है यार। कोई और मेरा ख्याल में कोई मेंटल आदमी होगा तो मेरा ख्याल में छुरी उसी के गले पे फेर देगा कि मेरा ये दिल चाह रहा है, मेरी ये फीलिंग थी कि ये करूं। तो भाई आप लोग ज़रा तमीज़ सीख लीजिए। कोई रिपोर्टिंग की कुछ एक एटिकेट्स होते हैं, कुछ जर्नलिज्म अगर आपने कहीं से किया हुआ है, आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से किया हुआ, चले गवर्नमेंट कॉलेज से बैठ के कर लिया है, या आपने किसी इंस्टीट्यूट से बैठ के कर लिया गली मोहल्ले के, क्योंकि ऐसे ही लग रहा है इस तरीके से जर्नलिज्म सीखा है। तो भाई थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सवाल किस तरीके से किए जाते हैं, सवालात की प्रिपरेशन कर लिया करें, ताकि आप जो विक्टिम है उसकी कम से कम बद्दुआ तो ना लें। यहाँ तो बद्दुआ लिए जा रहे हैं यार, अजीब किस्म का माहौल चल रहा है। मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ कि वो बेचारा इटली से आया हुआ, उसकी बहन जो है उसने टुकड़ों में देखी। वो बता रहा है कि उसका सर जो है ना सिर्फ जली हुई खोपड़ी बची थी और कुछ भी नहीं, चेहरे से सारा गोश्त खत्म हो गया था, खाल खत्म। क्या जिस बहन से बात होती थी, जिसको हंसता बसता ब्याह के गया था, उसको उसने ये मंजर देखा होगा, उसको नींद आती होगी, भूख लगती होगी। आप लोगों से सवाल है मेरा कि कहाँ जहन कहाँ है आप लोगों के, किस तरह के आप लोग जो है वो यूट्यूबर्स बने हुए कि यार व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी कर रहे हो। मैं यहाँ से थंबनेल बना के वाहियत से वाहियत थंबनेल, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि आप सिर्फ इंसानियत के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि एंड में इंसानियत काम आएगी। ये यूट्यूब वगैरह आजकल में ख़त्म होने वाले हैं, कुछ नहीं बचेगा, ये है हकीकत है। ये यूट्यूब, सारा इंटरनेट, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ, ऑनलाइन बिजनेस सब ठप होने वाला है। इसके ऊपर भी मैं मज़ीद कहें तो वीडियो बना के आप लोगों को इसका डिटेल जवाब दे सकता हूँ, और प्रूफ के साथ, कि ये सब चीज़ें जो अभी आपके हमारे जो राब्ते हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, बहुत जल्दी होने वाला है। तो खुदा का वास्ता है, अल्लाह को जवाब देना है। पैसे बनाने के और तरीक़ेकार हैं, वो कीजिए, किसी के जो है ना वो ज़िंदगी से खेलिए नहीं। उम्मीद है कि मैसेज समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग गुस्सा वाइंस। अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग गुस्सा वाइंस 2। अल्लाह हाफिज़।